विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे पौष्टिक तत्व आपके भोजन में, हमारे भोजन में मौजूद होते हैं और यही न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं। इन सभी न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग कार्य है जो हमारे शरीर को प्रदान किया जाता है इन न्यूट्रिएंट्स के द्वारा, तभी हमारा शरीर जो है संतुलित रूप से वृद्धि करता है और दिन प्रतिदिन जो है इसमें वृद्धि की मात्रा या विकास दिन प्रतिदिन चलता रहता है। सबसे पहला है आपका न्यूट्रिएंट्स जो हमारे भोजन में होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, तीसरा है प्रोटीन्स, चौथा है विटामिन्स और पांचवा है आपका मिनरल्स। इन सभी न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग कार्य है हमारे शरीर में और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हैं। इसलिए हम लोग जो है इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने बैलेंस डाइट के तौर पर लेते हैं ताकि हमारे शरीर में वो संतुलितपन हर तरह से, जो कि डिजीज से लड़ने के लिए या फिर किसी तरह की कठिनाइयों से लड़ने के लिए ये हमारी काफ़ी मदद करती है। तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग कार्य है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इनके क्या क्या कार्य हैं। सबसे इसमें से जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और हम लोग इसको अपने भोजन के अंतर्गत क्यों लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाई डू वी नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स? Our first topic is carbohydrates. Why do we need carbohydrates in our food? To maintain energy. So, guys, a large portion of our foods like vegetables, cereals, breads, chocolates, sugar, chapatis, etc. That all types of foods give us more carbohydrates and gives us more energy. So food rich in carbohydrates gives us energy. जो भोजन कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पर हम लोग लेते हैं, जो भोजन कार्बोहाइड्रेट्स में सम्मिलित हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आते हैं, उसमें हम लोग चावल होता है, गेहूँ होते हैं, फिर आपके चॉकलेट्स हैं या फिर किसी भी तरह का अनाज है, शुगर है, ये सारे इत्यादि और भी जो भोजन है ये सब जब हम लोग करते हैं तो हमारा शरीर जो है अत्यधिक तौर पर ऊर्जा की प्राप्ति करता है। जिस ऊर्जा से हम लोग किसी भी काम को संपन्न करते हैं या फिर खेलते हैं, कूदते हैं या फिर किसी भी काम को करने की जो शक्ति हमारे अंदर सबसे अधिक आती है वो इन कार्बोहाइड्रेट्स से आती है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स में सम्मिलित क्या क्या है, कुछ आपको लाइक हो गया फ्रूट्स हो गए, सैलड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, शुगर हो गए, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आती है और ये सारी चीजें हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करवाती है, जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और हम लोग किसी भी काम को आसानी से कर पाते हैं। सो इसलिए गाइस, और
इसी कार्बोहाइड्रेट्स के कारण, जिनके अंतर्गत ये सारे भोजन कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, सेरेल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, शुगर हो गए, ये सभी हमारे शरीर में बहुत अधिक तौर पर ऊर्जा की प्राप्ति करवाते हैं। और यही ऊर्जा जो है हम लोग अलग अलग तौर पर अलग अलग श्रेणी के कामों को करने में हम लोग इस ऊर्जा को खर्च करते हैं। इसीलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करवाता है। और ऊर्जा रहित भोजन जो होता है वो हमारे शरीर में जिस तरह से हम लोग इसको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, तो इससे ही ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करवाता है। तो अगर हम इस तरह के भोजन लें, जैसे सैलड्स में अगर हम लोग राइस को खाते हैं, अगर हम लोग चावल को खाते हैं, तो वो चावल जो है आपके शरीर में अधिक तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स उस चावल में मौजूद होता है। इसलिए हम लोग जब भी भोजन करते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि सब्जी की मात्रा कम होती है लेकिन चावल की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि हम लोगों को किसी भी काम को करने के लिए उस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होना जरूरी है हमारे भोजन में, तभी हम लोग किसी भी कार्य को कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग किसी भी काम को करने में उस ऊर्जा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे जो हमें चावल के द्वारा मिलता है। इसीलिए हमारे भोजन में चावल की मात्रा अधिक होती है और सब्जियों की मात्रा कम होती है। सो गाइस, शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स बताए गए हैं, पहला है शुगर और दूसरा है स्टार्च। सो सेरेल्स लाइक राइस, व्हीट एंड मीट कंटेन स्टार्च। जो उस तरह के जो अनाज होते हैं, जैसे आपको चावल हो गए, गेहूँ हो गए या फिर मक्का हो गया, इन सब में स्टार्च की मात्रा होती है। सो हैंस फूड्स लाइक चपाती, कॉर्न, चिप्स, ब्रेड्स, इडली आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो इस तरह के जो भोजन करते हैं हम लोग, चपातीस हो गए या फिर किसी भी तरह के आलू चिप्स हो गए या फिर कोई भी अनाज वाला चिप्स हो गया, तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, अधिक पाई जाती है। बनाना एंड पोटैटो ऑल्सो कंटेन स्टार्च। बनाना, केले में या फिर आलू में एक तौर पर स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च देखा जाता है, जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करवाता है, ऊर्जा की पूर्ति करती है। सो शुगर कैन जूस इज रिच इन सोर्स ऑफ शुगर। अब हम लोग शुगर कैन जूस की बात कर लेते हैं, जिसमें कि शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। और शुगर जो है वो भी एनर्जी का, ऊर्जा का एक लेवल है, जो कि हमारे शरीर में जब उसकी पूर्ति होती है तो उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सो शुगर क्यूब्स एंड पाउडर आर प्रिपेयर्ड फॉर शुगर कैन। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुगर कैन, शुगर पाउडर, चीनी जो होता है वो हम लोगों को गन्ने से प्राप्त होती है। सो स्वीट्स हैविंग अ लॉट ऑफ शुगर आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी मिठाइयाँ होती है, जो भी स्वीट्स बनाई जाती हैं, उनमें अधिक तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है। और वही कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में ऊर्जा की पूर्ति, हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। सो गाइस, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड we will go for the next topic,